इस मीठी ईद पर बनाएं कुछ नया कुछ हटके जो सबको बहुत पसंद आए, जैसा कि रवायती अफ़गानी चना मेवा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, तेजी आया हूं। आज मैं आपसे अफ़गानी मेवा चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। ये अफ़गानी मेवा चना पुलाव अफ़गानिस्तान में एक रवायती और बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है, लेकिन अब तो ये चना पुलाव पाकिस्तान के बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत मशहूर और महंगी डिश है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप आसानी के साथ ये काबली अफ़गानी मेवा चना पुलाव घर में तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मज़े का बनता है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाला मज़ेदार, टेस्टफुल, खुशबूदार काबली अफ़गानी चना पुलाव। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रवायती ट्रेडिशनल अफ़गानी मेवा चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मेवा। ये अफ़गानी मेवा है, साइज़ में आपको काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मनक्का। ये आपको कहाँ से मिलेगा? पंसारी या किसी अच्छे बड़े जनरल स्टोर से आपको ईज़िली आराम से मिल जाएगा। जब भी आपने ये मेवा ख़रीदना हो ना, तो आपने कहना है कि हमें अफ़गानी मेवा या मनक्का दे दे। अब हम इस मेवे को अच्छी तरह घी के अंदर रोस्ट करेंगे। जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा, साइज़ में डबल होता जाएगा और इसकी खुशबू बढ़ती जाएगी। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि मेवा यहाँ पे अच्छी तरह फूल गया है, यानी कि मेवा हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है। ज़्यादा भी इसको ओवर कुक या फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा और इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो चलें जी, इस प्यारे से खुशबूदार से मेवे को निकाल लेते हैं साइड पे। चलें जी, मेवे को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसी कुकिंग ऑयल के अंदर अब शामिल करेंगे तकरीबन 1 प्लेट यहाँ पे भर के गाजरों की। गाजर के वज़न का अगर बात की जाए तो बनती है आधा किलो। और गाजरों की कटिंग आपने इस तरह खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ कर लेनी है। ये मैंने हाथ की मदद से किया है। अगर आप मशीन वगैरह से करना चाहें तो इस तरह लंबाई में आपने गाजरों को काट लेना है। अब इन गाजरों को भी अच्छी तरह इस घी के अंदर, ऑयल के अंदर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि गाजरें यहाँ पे हल्की सी हमारी सॉफ्ट हो जाएं और इनकी स्मेल, इनकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। लें जी, माशाल्लाह गाजर की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छे से गाजरें हमारी फ्राई हो गई हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। मेवे और गाजर को यहाँ पे आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। चलें जी, दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया। कढ़ाई को फिर से चूल्हे पे चढ़ा दी। इसमें मज़ीद कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है तकरीबन आधा कप। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 छोटा कप यहाँ पे भर के लहसुन का। लहसुन का आपने कूटना नहीं है, इसको आपने चॉप कर लेना है। बिल्कुल फाइन चॉप भी नहीं करेंगे, थोड़े से मोटे मोटे से ऐसे टुकड़े नज़र आने चाहिए। 30 से 40 सेकंड के लिए हम लहसुन को यहाँ पे रोस्ट करेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। लहसुन की भी भुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे। आज इस रेसिपी को इंशाल्लाह हम बिल्कुल अफ़गानी ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे कि खाने वाले का दिल खुश हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। वैसे ये रेसिपी बनती है बीफ या मटन से, तो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैं चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोश्त जो भी आपने इस्तेमाल करना है ना, उसके पीस आपने काफ़ी बड़े बड़े रखवाने हैं। चेक करें, ये तकरीबन 4 से 5 पीस हैं और वज़न की बात की जाए तो ये 500 ग्राम है। अब यहाँ पे चिकन को इस लहसुन के अंदर हमने इतना पकाना है कि चिकन का कलर अच्छी तरह यहाँ पे वाइट हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चिकन अच्छी तरह हमारा कुक हो गया है। ये चेक करें, माशाल्लाह चिकन के ऊपर कितना ही यहाँ पे गोल्डन सा वाइट सा कलर आ गया है। चिकन के अंदर जो पानी था वो भी अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो गया है। और लहसुन का कलर भी माशाल्लाह चेक करें कि बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज भी नहीं हुआ और लहसुन पक भी गया है जनाब। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब जाके आगे इसको स्पेशल बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 पाव वाइट चने। यहाँ पे ये मेवा अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा किलो की रेसिपी। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे
टेस्ट के हिसाब से या तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक का। और साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, ये जाएगा तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच यानी कि चावल वाला टेबल स्पून भर के। और साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे 2 खाने के चम्मच दही के। अब इन तमाम चीज़ों की यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, इतना भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और काली मिर्च का फ्लेवर चिकन और चने के अंदर आ जाए। कोई भी और मसाला इस चना मेवा पुलाव में शामिल नहीं किया जाता। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ओरिजिनल और असली चना मेवा पुलाव खाना है तो इसी तरीके से ही आपने बनाना है। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू की तो बात ही ना करें जनाब। यहाँ पे लहसुन और काली मिर्च की खुशबू ने जो धूम मचाई हुई ना, सुबहान अल्लाह। सारा दही का पानी खुश्क हो गया है, आयल ऊपर आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन यहाँ पे 1 किलो पानी। आधा किलो चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 किलो इसमें पानी शामिल करेंगे। अब जनाब आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है और इस यखनी को आपने पकाना है उबाला आने के बाद भी तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यखनी हमारी अच्छी तरह यहाँ पे पक गई है। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए उबाला है। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। ये जो साइडों पे इसका लग गया है ना, इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे इसके अंदर मिक्स कर देना है। चलिए जी माशाल्लाह, चेक करें, यहाँ पे दिल कर रहा है अभी से इसका सूप पी जाएं। अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब चावल। आधा किलो चावल थे जिसको 15 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद अब आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है नरम हाथों के साथ। ज़्यादा भी इसको ओवर चम्मच को नहीं चलाएंगे वरना चावल हमने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे, चावल हमारे टूट सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, तभी तो जनाब आप प्रोफेशनल शेफ़ बन सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है, कम लगे तो थोड़ा सा और शामिल कर देना है। इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि यहाँ पे ये सारी यखनी चावल पी लें। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि यखनी यहाँ पे सारी चावलों ने पी ली है। एक दफ़ा चावलों को अच्छी तरह इस तरीके से मिक्स करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि चावल हमारे टूट ना जाए और चने और जो चिकन का जायका है अच्छी तरह चावलों के अंदर आ जाए। जब इतना सा पानी रह जाए दम से तकरीबन 1 मिनट पहले, जो गाजरें हमने पहले से ही फ्राई करके रखी थी ना, इसके ऊपर ऐसे हमने अच्छी तरह से लगा देनी है। चेक करें माशाल्लाह, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। किस किस को ये रेसिपी पसंद आ रही है जनाब, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। वीडियो देखते देखते मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इमरान उमर को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, गाजरें हमने लगा दी हैं। अब टेस्टफुल रवायती इसके ऊपर ब्लैक मेवा यानी कि किशमिश, कुछ लोग इसको मनक्का भी बोलते हैं, ये लगा देते हैं। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खूबसूरत और ये यमी हमारा चना मेवा पुलाव लग रहा है। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे मोटे वाली सब्ज़ मिर्च, मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती है। एक सब्ज़ मिर्च के आपने 3-4 ऐसे मोटे मोटे से टुकड़े कर लेने हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे दम लगा देंगे। मोस्टली जितना हम बिरयानी या पुलाव को दम लगाते हैं 10 से 12 मिनट। 10 मिनट दम देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, चेक करें हमारा काबली मेवा चना पुलाव कितना ही लजीज और खुशबूदार तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें, वही जायका, वही टेस्ट, वही फ्लेवर। चेक करें माशाल्लाह। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े होटलों या रेस्टोरेंट पे ज़्यादा पैसे भरने की। पैसे बचाएं, घर पे ख़ुद बनाएं। तो चले जी, मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देता हूँ और प्लेट में डाल के दिखाता हूँ आपको मज़ेदार सी काबली मेवा चना पुलाव की फ़ाइनल लुक। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारा रवायती अफ़गानी काबली पुलाव कितना ही मज़ेदार तैयार हुआ है। इस मीठी ईद पे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काबली चना मेवा पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।